हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं। आज एक एग्जाम प्रैक्टिस सेट लेकर जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज देखते हैं, जो हमारे आने वाले पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। क्या कहा गया है? किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किस राइटर का है? तो यह कथन किसका है? तो यह स्किनर का है। यह स्किनर का है। अगला देखते हैं, मकान पर होने वाला व्यय कितना है? बताया गया है कि मकान पर होने वाला व्यय कितना है। तो कितना है? 12% है। कितना है? 12% है। और आप लोग को ये बताना है कि यह किसने दिया है। यह मकान पर होने वाला व्यय जो है यह किसने दिया है और किसने दिया है और इसके कितने मद हैं। इसके कितने मद हैं आपको बताना है कि इसके कितने मद हैं। इसके कितने मद हैं और यह जो मद है इसे किसने बताया है। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। क्या कहा गया? जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं? तो ये बताना है आपको। तो किस तरह करते हैं? कैलगन विधि द्वारा करते हैं। यह कैलगन विधि द्वारा करते हैं। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल कहाँ से लिया गया है? क्या कहा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वर्तमान में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। अगला, यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। यह टीजीटी में पूछा गया यानी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, संबंधों का नियम किसे कहते हैं? बताया गया है कि संबंधों का नियम है तो उसे किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अनुपात को कहते हैं। तो आप बताइए कि ये अनुपात जो है यह क्या है? यह कला के तत्व है या कला के सिद्धांत है? अगर यह कला के सिद्धांत हैं तो कितने सिद्धांत हैं बताना है आपको। कला के कितने सिद्धांत हैं? तो कितने सिद्धांत हैं? तो कितने सिद्धांत होते हैं? 5 सिद्धांत होते हैं। कितने हैं? 5 सिद्धांत होते हैं। अगला है, डेनियर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो यह सूत्र क्रमानुकुंचन के लिए किया जाता है। सूत्र क्रमानुकुंचन के लिए किया जाता है। इसे यार्न नंबरिंग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे यार्न नंबरिंग भी कहते हैं। अगला है, पीआरए के जनक कौन है? अगला है, पीआरए के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? रॉबर्ट चेम्बर्स है। कौन है? रॉबर्ट चेम्बर्स है। अगला है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो केंद्रक होता है। तो केंद्रक होता है। अगला है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना से संबंध है। तो जो छोटे आकार के कागज होते हैं वह किससे संबंधित है? तो वह जो है संबंध है वह लिफलेट से संबंधित है। किससे है? लिफलेट से। जो छोटे आकार के कागज का जो मुद्रित पन्ना होता है उसे लिफलेट कहते हैं। अगला है, सोना शुद्ध होता है। तो सोना किससे शुद्ध कितने में रहता है तो शुद्ध होता है? तो 91.6% होता है। तो सोना शुद्ध होता है। तो सोना जो सोने पे हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। इस पे जो है हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है सोने पे। अगला है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो जी और जे मेंडल ने किया है। अगला, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना शुरू हुई थी तो यह वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। अगला, जो व्यक्ति समाज में
जो व्यक्ति समाज में नहीं रहते हैं वे या तो देवता होते हैं या तो जंगली जानवर होते हैं। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहते हैं वे या तो मानव या तो देवता होते हैं या तो जंगली जानवर होते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन अरस्तु ने कहा है। यह कथन अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहते हैं या तो वह देवता होते हैं या तो वह क्या होते हैं? जंगली जानवर होते हैं। तो यह कथन अरस्तु का है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं अगले। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।